जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश में स्वागत है। तो हम लोग 10 क्लास के मैथ में अलजेब्रा चल रहे थे, बीज गणित को हम लोग पढ़ रहे थे और बीज गणित में आपको एक शुरू किए थे पाठ जो बहुपद था। तो बहुपद में देखिए कल ही आपको मान दिए थे, बहुपद के मान निकालिए। कल हम लोगों ने सीखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के घात क्या है, विजीय व्यंजक किसे कहते हैं, उसके बाद चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद को पहचानने के नियम हम लोग देखेंगे कि बहुपद को किस प्रकार से पहचाना जाता है। उसके बाद कुछ बहुपद के शून्यक भी निकालेंगे, क्योंकि आपको बैटरी के परीक्षा में बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आता है। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुपद के मान आपको कल भी बताए थे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर। मान लिया जाए बहुपद को हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं, पी एक्स से सूचित करते हैं। पी एक्स बराबर 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x और माइनस 6 दिया गया है। तो इसमें मान लिया जाए कि आपको P2 का मान ज्ञात करना है, P2 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो P2 का मान आप बताइए कितना हो सकता है। और कल आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव भी दिए थे जो अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किए थे, तो प्लीज उसको जरूर कमेंट करिएगा और P2 के मान आप यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए P2 के मतलब है क्या, x के जगह पर कितना आपको रखा गया है, तो x के जगह पर 2 रखा गया है। देखिए P इंटू एक्स, यहाँ P इंटू 2 के मान ज्ञात करना है, यानी x के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। तो देखिए हम लोग रखेंगे P इंटू एक्स के जगह पर 2 आप रख सकते हैं बराबर, यहाँ 3 है तो 3 दीजिए, x है तो x के जगह पर कितना हम लोग रखेंगे, 2। तो यहाँ पर 2 और ऊपर में यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 कर देंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ x के जगह पर कितना देंगे, 2। ऊपर में स्क्वायर है यानी कि 2 है तो 2 दे देंगे और माइनस 5, यहाँ 2 x है तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 2। कुछ नहीं तो यहाँ गुना के चिन्ह है, यहाँ पर आप गुना के चिन्ह दे सकते हैं, गुना 2 और माइनस 6। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, x के जगह पर 2 2 रख दिए, जहां भी x था वहां वहां सभी जगह क्या कर दिए, 2 रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो 3 एकाम 3 मतलब 3 ज्यों के त्यों रख देंगे। 2 के 3 बार आपको गुना करना है, 2 को कितने बार गुना करना है, 3 बार। तो 2 के 3 बार गुना करिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। जैसे कि देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो यहाँ 2 के 3 बार गुना किए तो 8 आ गया, प्लस 2 यहाँ गुना के चिन्ह है तो गुना दीजिए। 2 के कितने बार गुना करना है, 2, तो 2 के 2 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 5 दूनी के 10 माइनस 6। उम्मीद है यहां तक भी समझ गए होंगे। 8 में 3 से गुना करिएगा तो 8 के 24 प्लस 4 दूनी के 8 और माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के ही। तो -10 और -6, तो -10 -6 कितना होगा, -16 हो जाएगा। 24 और 8 कितना होगा, 24 और 8 हमारा 32 हो जाएगा, -16। 32 में से 16 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। उम्मीद है आप बहुपद के मान को सही तरीका से निकालने की विधि को आप समझ गए हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन दिले रहता है, मान लिया कि इस टाइप पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन में आपको कहेगा कि P2 P3 P4 P5 P6 कुछ भी मान दिले रहे या P0 या P1 के मान ज्ञात करना है, तो आपको फटाफट इस प्रकार से बना देना है। तो चलिए, पिछले वीडियो में भी हमने सिखा दिया था कि बहुपद के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार को। बहुपद के प्रकार को हम लोग देखेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स हम लोग देखेंगे, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में हम लोग देखे थे, कल ही आपको बताया गया था कि बहुपद मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद को कितने प्रकार होता है, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला में हम लोग देखे पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के आधार प्रकार। और दूसरा में देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, आधार पर बहुपद के, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद हमारे कितने हुए, 2 प्रकार के होते हैं। एक पद के आधार पर होता है, दूसरा घात के आधार पर होता है। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पद के आधार पर भी बहुपद आपका होता है,
कल बताए थे आपको कि बहुत सारे पद के आधार पर होते हैं। मूल रूप से हम 2 3 4 5 को अगर जो सीख लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। आपको कितना भी दिया रहे चिन्ह जाइएगा। घात के आधार पर भी बहुत प्रकार के होंगे, एक घाती, दो घाती, तीन घाती, चार घाती, पांच घाती, छह घाती, सात घाती, मतलब बहुत सारे प्रकार के। ठीक है, हम लोग 3 4 को पॉइंट धरेंगे, आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग पद के आधार पर बहुपद को देखते हैं। पद के आधार पर बहुपद, तो हम लोग पहला पॉइंट में लिखेंगे एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद। एक पदी बहुपद, इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? तो जिस बहुपद में एक और केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जिनको परिभाषा लिखना होगा, परिभाषा आप लिखते चलिएगा। जिस बहुपद में एक और केवल कितना हो, एक और केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आप जैसे में देख सकते हैं पद यहाँ एक होना चाहिए। जैसे कि 3x कितना पद है? एक। उसके बाद 3x के पावर 2, घात यहाँ नहीं देखना है, पद देखना है, तो पद कितना है? एक। उसके बाद देखेंगे 9x, तो कितना पद है? एक। ठीक है, तो एक पदी बहुपद किससे कहेंगे? तो जिस एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? तो जिस बहुपद का एक और केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे द्विपदी बहुपद किससे कहते हैं? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? पद के आधार पर यहाँ पर चिन्ह है, तो जिस बहुपद में दो और केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में कितना पद हो? दो और केवल दो पद हो। दो पद क्या होगा? जैसे कि देखिए 3x ये एक पद हुआ और प्लस वहां यहाँ एक लगा देंगे तो दो पद हो गए, तो ये दो पति पद बहुपद हो गया। यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं x के पावर 2 और प्लस 3, x के पावर 2 प्लस 3, तो ई वाला बात को ये गो गिनेंगे, ई वाला बात को ये गो गिनेंगे, तो के गो बात हुआ? दो गो, तो इसको दुपदी बहुपद कहेंगे। फिर यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7, एक और एक कितना हुआ? दो, तो दो पदी बहुपद हुआ। एक पदी में केवल और केवल एक ही गो होगा तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, और दो पदी बहुपद में दो गो पद होगा तो दो पदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद किससे कहते हैं? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल सेम वही है। जिस बहुपद में तीन और केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि पद के गो होना चाहिए तीन गो। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ देखिए ये दो गो है, दो गो है, दो गो है, तो दो पदी कहलाया, ये गो है, ये गो है, तो एक पदी कहलाया। इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y जोड़ 6, तो एक पदी हुआ, एक पदी हुआ, एक पदी हुआ, तो कितने पद हो गए? तीन पद, तो इसको तीन पदी कहेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं 7x जोड़ 2x प्लस 2, तो कितने पद हुए? एक पद, इसको गिन सकते हैं। यहाँ पर एक पद गिनेंगे तो दो पद हुआ, एक पद यहाँ तीन, तो कुल टोटल इसको में कितने पद हैं? तो तीन गो पद है। ये सब परीक्षा में आपसे आवेगा, क्वेश्चन भी आवेगा, कुछ क्वेश्चन भी आपसे आता है इसमें से चुनने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी बहुपद है, कौन दो पदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। चिन्ह बहुत ही इसका आसान है। चिन्ह आसान देख सकते हैं यहाँ पे एक गो लिखा हुआ है तो एक पदी हो गया। यहाँ पर दो गो है बात 3x प्लस 1, तो दो गो है तो दो पदी हो जाएगा। यहाँ पर तीन बात लिखा हुआ है 3x स्क्वायर 2y प्लस 6, तो तीन बात लिखा हुआ है तो त्रिपदी हो जाएगा। यही जगह पर अगर जो चार बात लिखा जाएगा तो चतुर्थ पदी हो जाएगा, पांच बात लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? पचपदी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिपदी के बाद चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी बहुपद, बहुपद, तो चतुर्थ पदी बहुपद में क्या हो जाएगा? जिस बहुपद के चार और केवल चार पद हो उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहेंगे। चतुर्थ पदी में चार गो पद होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बाई जोड़ 6, तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
पद के आधार पर बहुपद को आप पहचान गए कि जिसको में एक और केवल एक पद होगा एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसको में दो और केवल दो पद होगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जिसमें तीन और केवल तीन पद हो जाएगा त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और जिसको में चार और केवल चार पद हो जाएगा उसे चतुर्थ पदी कहेंगे। अगर जो पांच पद आवेगा तो उसको हम निपचपदी कह देंगे। छह आवेगा तो छह पद हम उसको समझेंगे। यानी कि आपको पकड़ना है कि एगो बात ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि एक बात यहाँ लिखा हुआ है, एक पदी गिन लेंगे, यहाँ एक बात तो दो पदी, यहाँ पर लिखा हुआ है तो तीन पदी, यहाँ लिखा हुआ है तो चार, यानी कि कुल टोटल मिला करके चार गो पद है तो चतुर्थ पदी कहेंगे। उम्मीद है आप पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझ गए। परिभाषा भी बताते गए हम, परिभाषा भी आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो घात के आधार पर भी बहुपद को बहुत प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए हम लोग एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद, तीन घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, पांच घाती बहुपद, छह घाती बहुपद, सात घाती बहुपद, इस प्रकार से बहुपद के बहुत सारे घात हो सकते हैं। लेकिन दो चार गो पॉइंट हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद घात के आधार पर भी बहुपद को पहचानने का हम लोग को तरीका मालूम हो जाएगा। इसके बाद इसको मिटाएंगे और आपको दो चार क्वेश्चन का अभ्यास कराएंगे। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। पद के आधार पर आप समझ गए हैं, घात के आधार पर हम लोग सकते हैं। पहला में देखेंगे एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, बहुपद इसका परिभाषा क्या हो सकता है? एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में एक और केवल एक घात हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक और केवल एक घात हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे में हम लोग देखेंगे कि 3x प्लस 1 9x जोड़ 2, इसमें क्या है, घात कितना है? तो घात देखिए हम लोग चर राशि के मान को देखते हैं कि चर राशि पर कितना घात है। जैसे कि चर हमारा x है तो x पर कितना घात है? एक। x पर कितना घात है? एक। तो ये एक घाती बहुपद हो गया। एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद। पद के आधार पर कहता तो ये दो पदी बहुपद हो जाता, क्योंकि देखिए एक पद यहाँ है एक पद यहाँ पर है तो दो पद हो जाता। लेकिन हम लोग को घात पहचाना है कि जी घात इसको में कितना है, तो घात पर एक है, यहाँ पर भी एक है। उम्मीद है आप घात पकड़ लिए कि घात इसमें कितना है, तो घात एक ही है। तो जिस बहुपद में एक और केवल एक घात हो एक घाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद किससे कहेंगे? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो इसका परिभाषा वही होगा, जिस बहुपद में दो और केवल दो गो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि दो गो घात होना चाहिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1, एकरा में घात कितना है x का? दो गो घात है तो ये दो घाती बहुपद हो गया। फिर यहाँ देगा 9x स्क्वायर जोड़ 3x प्लस 5। मान लिया जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आया, तो घात सबसे ज्यादा हम लोग को देखना है, घात कितना है? तो घात 2 है तो इसको द्विघाती बहुपद कह सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मान लिया जाए कि आपके मन में आएगा कि केवल 3x के पावर 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद होंगे, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग को घात से मतलब है, पद से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको में एक दो तीन तीन गो पद लगा हुआ है, पद के आधार पर कहता तो इसको त्रिपदी बहुपद कह सकते थे। लेकिन हम लोग को घात पहचानना है, तो घात जब पहचानना है बउआ तो कितने घात है? दो घात है तो दो घाती हो जाएगा। इसको में कितने घात है? दो घात है तो दो घाती हो गया। इसको में कितने घात है? दो गो तो दो घाती हो गया। अब हम लोग देखेंगे त्रिघाती। अब उम्मीद है कि आप समझ गए तीन घाती में क्या होगा, तीन गो ऊपर में घात होगा। चतुर्थ घाती में क्या होगा, चार गो घात होगा। आपको बहुपद के घात बताए थे कि जितने ज्यादा घात रहता है, समझिए कि अधिकतम बहुपद के जो अधिकतम घात को ही बहुपद के घात हम लोग कहते हैं। यानी कि चर राशि के जितने अधिकतम घात हो जाएगा वो बहुपद के घात कहलाएगा। तो अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे एक दो तीन, तीसरा में हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे? तो जिस बहुपद में तीन और केवल तीन घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ घात कितना होना चाहिए? तीन होना चाहिए। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब जोड़ 6। मान लिया जाए कि इस प्रकार के हम क्वेश्चन दिए, तो इसको में घात अधिकतम कितना है? यहाँ स्क्वायर है 2, लेकिन यहाँ अधिकतम घात कितना है? तो घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। घात कितना इसमें? 3 गो है तो त्रिघाती हो गया। उसके बाद आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x जोड़ 9x क्यूब। इसको में देखिए घात कितना है, अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया।
चतुर्थ घाती भी आपको पहचानने के लिए कहे क्वेश्चन में, तो चतुर्थ घाती आप पहचान जाइएगा। जैसे कि 2x के पावर कितना दे रहेगा 4, तो चतुर्थ घाती हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहेगा 3x के पावर 4, तो क्या हो गया चतुर्थ घाती हो गए। यानी कि जिस बहुपद में 4 और केवल 4 घात हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। एक बार फिर से हम समझा देना चाहता हूं, समझ लीजिएगा ध्यान से। एक घाती बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में एक और केवल एक घात हो उसे एक घाती बहुपद कहेंगे। और चर राशि के मान को हम लोग देखेंगे कि ऊपरे क्या है, यानी चर के गो टोपी पहने हुए है, के गो आदमी है, एक आदमी है तो एक घाती हो गया। यहाँ 2 आदमी है तो 2 घाती हो गया। यहाँ 3 आदमी है तो त्रिघाती हो गया। और यहाँ 4 आदमी है यानी कि ऊपर में तो चतुर्थ घाती हो गया। उम्मीद है समझ गए। आपको एक दो क्वेश्चन हम आ, देते हैं, अभी बताइएगा कि कौन सा ये घाती बहुपद है। जैसे में हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x जोड़ 6, तो इसको हम बता रहे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये के घाती बहुपद है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि दो घाती बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, तो घात के आधार पर पहचान गए थे दो घाती बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ले लिए 2x³ प्लस 3x के पावर 2 जोड़ 5 के घाती बहुपद है। तो घात अधिकतम देखिए x के घात कितना है, 2 3 है, तो हम लोग घात कहेंगे कि द्विघाती बहुपद है। कितना घात है, 3 है, सॉरी, तो इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन मान लिया जाए कि हमारा हो जाएगा 9x के पावर 4 प्लस 5x जोड़ 7 के घाती बहुपद है। तो इसको में अधिकतम घात कितना है, 4, तो इसको चतुर्थ घाती बहुपद हम लोग कह सकते हैं। मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन होगा 3x प्लस 5x स्क्वायर जोड़ 2 के घाती बहुपद है। तो इसको आप पकड़ लिए कि अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा कि 5x प्लस 3 पद के पदी बहुपद है। तो पदी में आप समझ सकते हैं, एक पद इधर दिया है, एक पद यहाँ दिया है, तो ये द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देगा 3x के पदी बहुपद है। तो एक पदी या रैखिक बहुपद इसको हम कह सकते हैं 3x, तो एक पदी बहुपद है। 9x जोड़ 7 प्लस 7x जोड़ 2 के पदी बहुपद है। तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अधिकतम घात वाले मान क्या हो जाएंगे, जे जितना ज्यादा घात रहेगा उतना घाती वाला ही बहुपद है, और उसके बाद जितना ज्यादा पद होगा उतना पद वाला ही बहुपद है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के कुछ शून्यक उन्यक निकालने के लिए। अब समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको देगा बहुपद के शून्यक निकालें। चलिए बहुपद के शून्यक हम लोग समझते हैं। अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुपद को कैसे पहचाने। बहुपद का पहचान, का पहचान, बहुपद के पहचान, यानी बहुपद को पहचाने तो कैसे पहचाने। तो बहुपद के पहचान के लिए मान लिया जाए कि हम दो तीन को पॉइंट आपको लिख रहे हैं, 1 2 और 3। बहुपद के पहचान में क्या होता है कि बहुपद के जो मान होता है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। ये सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद के मान पूरा पूरा होना चाहिए, तब बहुपद कहलाएगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे चर राशि, आपको डायरेक्ट लिख देते हैं पहला में कि चर राशि का मान, चर राशि का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना, नहीं होना चाहिए। चर राशि के मान अगर जो ऋणात्मक हो गया, माइनस में हो गया, तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट में कहेंगे कि चर राशि का मान, चर राशि का मान रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट में है चर राशि का मान, चर राशि का मान, चर राशि जो हो गया हमारा, चलिए इस साइड पर कर देते हैं तो, चर राशि का मान, का मान मान बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
तीन चीजें हैं बहुपद के पहचानने के लिए। अभी बताएं कि चर राशि के मान को पूरा पूरा होना चाहिए, वर्गमूल इसको नहीं होना चाहिए, दशमल में नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा जनाई दे तो समझिए कि बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको लिखे जैसे कि चर राशि में मान लिया जाए कि 3x के पावर 2 माइनस और प्लस 2x स्क्वायर जोड़ 7। तो यहाँ देखिए चर राशि के मान क्या है, ऋणात्मक में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। चर राशि के मान को रूट में नहीं होना, जैसे कि 3x प्लस 5y जोड़ 7। तो यहाँ चर राशि के मान क्या है, x जो है चर है, और चर राशि के मान क्या हो गया, रूट में हो गए, तो ये एक प्रकार के बहुपद नहीं है। चर राशि के मान बटा में नहीं होना चाहिए, जैसे 3x प्लस 5 बटा 3x जोड़ 2। मान लिया जाए कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिए, तो यहाँ चर राशि के मान क्या है, तो चर राशि के मान यहाँ पर बटा में आ गया। तो यदि अगर जो हमारा ऋणात्मक आ जाए, रूट में आ जाए और बट्टा में रह जाएगा, तो किसी भी हालत में यह बहुपद नहीं होगा, किसी भी हालत में क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो आपको बहुपद के अब कुछ हम देते हैं एग्जाम्पल, आप बहुपद पहचानिएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो बहुपद है और कौन है जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है पहला में 4x प्लस 6, दूसरा में 3x प्लस रूट अंडर 5/5x, चौथा क्वेश्चन है 2t प्लस 3 बटा 90। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है हमारा रूट अंडर 3x प्लस 7 जोड़ 2। छठा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, छठा क्वेश्चन में 1/2x प्लस 5y। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। अभी आपको बहुपद के पहचान बताएं कि चर राशि के मान को रूट में नहीं होना चाहिए, हम लोग ठेठ भाषा में बहुपद को समझेंगे, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुपद के मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। तो हम लोग देखिए चर राशि के मान को रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, तो चर राशि के मान को ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चर राशि के मान न तो रूट में है, न तो बटा में है, न तो ऋणात्मक है, तो ये बहुपद है, बहुपद है, क्या है, बहुपद हमारा है। यहाँ पर देखिए क्या यह बहुपद है, दूसर का क्वेश्चन। तो चर राशि के मान को रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तो चर राशि देखिए अचर राशि रूट में है, चर राशि बाहर में है, इसीलिए भी बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है, 100% बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए चर राशि के मान यहाँ बटा में है, तो ये बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी चर राशि क्या है, रूट में है, 3x दोनों रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए चर राशि के मान क्या है, बटा में है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद उम्मीद है आप समझ गए, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5y जोड़ 6 क्या बहुपद है, तो 100% बहुपद है, क्योंकि इसका मान क्या है, न तो रूट में है, न तो बटा में है, न तो दशमलव में है, तो ये सब क्या है, बहुपद हमारा है। अगला क्वेश्चन मान लिया जाए कि हम बहुपद देते हैं 0.3x प्लस 2 रूट 2 जोड़ 7, क्या यह बहुपद है, यस या नो। तभी आपको बताएं कि बहुपद के मान क्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, और यहाँ दशमलव में है, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिए उम्मीद है आप बहुपद को भी समझ गए हैं। बहुपद के पहचान में क्या था, चर राशि के मान को रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। अगर जो जनाए दिया तो समझिए कि बहुपद नहीं है। उम्मीद है समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग समझेंगे बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। बहुपद के क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक निकालेंगे। एक दो वीडियो और आपका जो है थ्योरी का चलेगा। मेरे जितने भी दोस्त अभी तक यहाँ जुटे हुए हैं सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे जो संस्थान से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और इसमें जिला टॉप तक भी विद्यार्थी आया है। आपको यदि भरोसा नहीं होता है तो जरूर आप पीछे के वीडियो में स्क्रीन में डाला हुआ है उसका इंटरव्यू, जो भी बच्चा आया था
तो उसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग बहुपद के क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक। बहुपद के आपको शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन आता है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। तो केसी सिन्हा किताब में से कुछ उदाहरण लेकर के बहुपद के शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे भी हम आपको दो चार क्वेश्चन देते हैं। मान लिया जाए कि क्वेश्चन है कि बहुपद बहुपद x-5 का शून्यक x-5 का शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात करें। तो देखिए बहुपद के शून्यक निकालने के लिए कोई भी भारी बात नहीं है। शून्यक के मतलब क्या होता है, हर हाल में इसको जीरो कर देना, हर हाल में क्या कर देना, शून्य कर देना, बहुपद का शून्यक होता है। आपको किसी भी प्रकार से इसको शून्य कर दीजिए। अब देखिए हमको शून्य इसको कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है x-5, तो आप बराबर में क्या लिख दीजिए, जीरो। तो x-5 बराबर जीरो दिया हुआ है, तो x बराबर देखिए माइनस है और बराबर के ऊपर पट जाएगा तो जीरो है, माइनस उधर जाएगा तो +5। तो x बराबर जीरो में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि बहुपद 5 पर शून्यक हो गया। यानी कि 5 यहाँ पर रखेंगे ना तो शून्य आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन को लिए एक बार फिर से समझिएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसको शून्य किया जाता है। यानी बहुपद के मान को क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है। x-5 बराबर जीरो कर दिए, x बराबर जीरो, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 5। हमारा एक क्वेश्चन दिया था कि इसको शून्य ज्ञात करिए, तो x-5 है ना दिया है जी, और x बराबर हमको कितना गया, 5। तो यहाँ x की जगह 5 और -5 घट गया तो कितना हो गया, जीरो। तो क्या बहुपद के शून्य हमको निकल गया। बहुपद के शून्य कितना आया, तो बहुपद के शून्य मतलब कि जीरो आया। बहुपद के शून्य किससे हमको प्राप्त हुआ, तो केवल 5 से। यहाँ माइनस में दिया हुआ है, यहाँ प्लस में कर दिए, 5 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुपद के शून्य ज्ञात करना है था। अगला बहुपद के शून्य का आपको निकालना है। कहता है कि 4x प्लस, मान लिया जाए कि आपको दिया जाता है 3 का शून्यक ज्ञात करें। का शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात करें। 4x प्लस 3 का शून्य ज्ञात करें। बहुपद ही है और इसका शून्य क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान बात भाषा में हम लोग समझेंगे। तो इसका शून्य क्या होगा, सबसे पहले इसको रफ हम लोग कर लेंगे, 4x प्लस 3 और बराबर आपको जीरो दे देना है। इसको शून्य के मतलब यही आपको बताएं कि शून्य के मतलब शून्य आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो 4x प्लस 3 बराबर क्या लिख देंगे, जीरो। अब क्या करेंगे, 4x ज्यों के त्यों बराबर यहाँ जीरो ज्यों के त्यों, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। x बराबर -3 नहीं छूटेगा तो बटा में 4 आ गया। यानी कि -3/4 अगर जो हम रख देते हैं x के मान, तो बहुपद के मान क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी यहाँ शून्य आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -3/4। यानी 4x प्लस 3 का शून्य क्या हो जाएगा, -3/4। जैसे कि देखिए x के मान अगर जो हमने 3/4 रखेंगे ना तो इसका मान जीरो हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखिए 4x प्लस 3 हम लोग को दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हम लोग इतना लेके आए। तो जहां x है वहां -3/4 रखना है। ये 4 ज्यों के त्यों दिए, गुना के चिन्ह दे दीजिए क्योंकि यहाँ गुना है। x है तो x के जगह पर -3 और बटा 4, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 है तो 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, -3 और +3। ये क्या हो जाएगा, कट गया। प्लस माइनस ऐसू आप घटा भी सकते हैं, क्या हुआ, जीरो। तो क्या हो गया, ये हमारे शून्यक निकल गया। शून्यक कितना से निकला, तो -3/4 से। तो ये बहुपद का शून्यक हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बहुपद के आप शून्यक ज्ञात करिएगा। मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन में हम क्या कर दें, मान लिया जाए कि 4x² और -16 बराबर आप जीरो दिया गया। 4x² -16 बराबर जीरो है और बहुपद के आपसे शून्यक पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात करें। 4 को आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। मान लिया जाए कि ऑप्शन में क्या हो सकता है, 4,4 ए में, बी में -4, -4, सी में 2,2 और डी में -2, -2।
अब बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो जब भी स्क्वायर में दिया रहे तो इसको भी आसान भाषा में हम लोग बनावेंगे, जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर रफ कर लेते हैं, यानी कि कितना इसको में रखें कि 0 आ जाए, बस यही शून्यक है। तो हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 16। तो यहाँ क्या करेंगे, 4x स्क्वायर बराबर 0 और 16 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। अब आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये छूटेगा था बट्टा में 4, 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 से कितना मतलब मत कटा, 4 चौके 16, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना प्राप्त हो किया गया है, 4। तो आप जानते हैं कि जब स्क्वायर को हटाते हैं तो ये रूट में जाता है, स्क्वायर हटावेंगे तो किस में जाएगा, रूट में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4। तो एक्स बराबर जब स्क्वायर में जैसे रूट जाता है तो ये प्लस माइनस में लगेगा, जाहिर सी बात है कि स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में, रूट में जाएगा तो जैसे ही जाएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो एक्स बराबर 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 4 के वर्गमूल 2 जब होगा, 4 के वर्गमूल 2 होगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे 2 और क्या लिखाएगा -2। तो हमारा बहुपद का शून्य क्या हो गया, 2 - 2। अच्छा 2 - 2 यहाँ ऑप्शन इसको कर, चलिए इसको ही रह देते हैं, 2 - 2 कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मान लिया जाए कि सी आंसर हो गया, एक प्लस में 2 और दूसरा माइनस में 2। तो उम्मीद है आप बहुपद के शून्यक निकालने के लिए समझे। और जब स्क्वायर में दिया रहेगा तब ये छोटा छोटा वैल्यू था, जब बड़ा वैल्यू दिया रहेगा तो उसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे। और कैसे अगर जो क्वेश्चन हम लोग को परीक्षा में दिया रहे तो उसको 1 मिनट में कैसे प्रश्न को हम लोग सोल्व करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा तब। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूरा बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग 1 मिनट में कैसे सोल्व करें। जैसे कि एक आध क्वेश्चन हम देते हैं अभी आओ शून्यक निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको, और कल हम लोग चलेंगे कुछ थ्योरी और उसके बाद खत्म हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसको दो विधि से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, एक ट्रिक विधि से। अब जब एक्सरसाइज हम चलेंगे तो खूब आपको ट्रिक भी समझावे, एक्सरसाइज आपको मिस नहीं करना। अभी थ्योरी वीडियो चल रहा है तो थ्योरी आपको समझना है, जब एक्सरसाइज चलेंगे तो ट्रिक भी आपको चलेगा। अभी भी हम लोग चलेंगे। तो देखिए बहुपद के शून्य का भी ज्ञात करना है आपको, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखिए पहला वाला को अंतिम वाला से गुना किया जाता है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना, यानी कि एक्स स्क्वायर में 8 से गुना करना है। तो आप 8 में गुना करिएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 8 में यदि गुना करिएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है कि इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ला घटावला पर 6 आ जाए और गुना करला पर 8 आ जाए। गुना करला के बाद कितना आ जाए, तो गुना करने पर हमारा 8 आ जाए और जोड़ला घटावला के बाद कितना आ जाए, 6 आ जाए। इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। और गुणनखंड विधि में हम लोग 2-3 गो नियम जानते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं मेरे दोस्त। क्या किया जाए इसको, हाँ मिटा हुआ है। गुणनखंड विधि में हम लोग इसको, जो पहल का अक्षर होता है इसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए और अंतिम अक्षर होगा उसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x जोड़ 8 मान लिया कि दिया है क्वेश्चन, तो पहला वाला को अंतिम वाला में गुना किए तो 8x स्क्वायर आ गया। इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ला पर 6 आ जाए और गुना करला पर 8। तो इसको आप कह सकते हैं 4x प्लस 2x, 4x और 2x 6x और 4 दूनी के 8, एक्स एक्स टकराएगा तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। अब 4x और गुने 2x करिएगा तो 4 दूनी के 8, एक्स एक्स टकराएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ चिन्ह दे दीजिएगा प्लस के, तो 4 दू कितना होगा, 6x। समझ में आया, इसको गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर भी हो जाना चाहिए, जोड़ेंगे तो, और जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाना चाहिए। अब इसको मैं आपको दो पार्ट्स में बांट दीजिए, इतना दूर के वैल्यू को अलग कर दीजिएगा, इतना दूर के वैल्यू को अलग कर दीजिए। तो देखिए इसको में ज्यादा जो रहता है उसको कॉमन करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यानी इसमें सबसे ज्यादा एक्स एक्स जना रहा है, तो एक्स एक्स जना रहा है तो एक्स को कॉमन हम लोग कर लेंगे। तो एगो एक्स बाहर निकाल दिए, इसको में 2 गो एक्स है, एगो एक्स बाहर निकाल दिए तो एगो एक्स बचा।
यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ 4 है तो 4 दीजिए, क्योंकि एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 4 न बचेगा आपको जी। यहाँ +2 आप कॉमन ले सकते हैं, +2 यानी कि 2 को बाहर निकाल दिए तो बचेगा कितना एक्स, अब प्लस 2 का कितना मरतबे पढ़ेंगे तो 8 आवेगा, तो 4 मरतबे बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंदर वाला वैल्यू देखिए दोनों बराबर है तो इसको एक बार लिखा जाता, अंदर वाला वैल्यू बराबर रहेगा तो इसको कितना बार लिखेंगे, एक बार, और बाहर वाला को एक बार, यानी कि x + 2 बराबर 0 लिख देंगे, और इधर x + 4 बराबर 0 लिख देंगे। समझ में आया, बाहर बाहर को एक बार, तो x + 2 को एक बार, और अंदर अंदर को एक बार, तो x + 4 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, तो x बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, x बराबर 0 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर क्या हो गया -4। तो हम लोग को बहुपद के शून्य क्या प्राप्त हुआ, -2, -4 आंसर हो गया। उम्मीद है आप गुणनखंड विधि भी समझे, बहुपद के शून्य आपको और सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा न ज्यादा ना हो जाए, और अभी आपको थ्योरी कुछ और भी चलते रहेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद।